हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज मैथ्स का फ्रैक्शन चैप्टर शुरू, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब इसको एक तरह से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों को नंबर मिलते होंगे एग्जाम में, मार्क्स मिलते हैं ना। मतलब जैसे मान लिए 50 में से आउट ऑफ 35, तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूमरेटर। ये टोटल मार्क्स कितने? डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से हम समझ लेंगे। ठीक है, बाकी के क्या है, अभी फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, जैसे हमने कोई सर्कल बनाया, इसके हमने 4 पीसेस, 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो हमने एक पार्ट को फिल कर दिया, जिसे शेडेड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? तो इसे डालेंगे फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट कितना हुआ? 1/4। और एक चीज, फ्रैक्शन ऑफ अनशेड। दो पार्ट चलते हैं, अनशेडेड पार्ट। अनशेडेड पार्ट कितना हुआ? 3/4। ठीक, और ऐसे हम किसी चीज को और भी पार्ट बना सकते हैं। जैसे हमने 8 पार्ट कर लिए। ठीक है, इसमें हमने फिल कर लिया 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? हमारी 3/8। और अनशेडेड, ये है शेडेड पार्ट, ये अनशेडेड पार्ट। तो इसको क्या, अनशेडेड में कितने नंबर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5/8। ठीक है, अब एक और रहता है, जैसे हम फ्रैक्शन कितनी तरह की होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, उसको हम कैसे समझते हैं? जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ओके, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है हमारी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें हमेशा न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और इसी का हम मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हम मिक्स फ्रैक्शन निकाल देते हैं। अब इसका चलो मिक्स फ्रैक्शन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर है 5/4, ये इसी को ले लेते हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितने कैसे गया? तो ये हमारा क्या, होल पार्ट में आ जाएगा, और ये फ्रैक्शन पार्ट में आ जाएगी। यानी कि हम इसे न्यूमरेटर मान लेंगे, इसे डिनोमिनेटर मान लेंगे होल पार्ट के बाद, यानी कि ऐसे डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स कर सकते हैं। जैसे आप मान लो 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5। तो देखो 5/4, और इसको करेंगे डिवाइड, तो हमने ऐसे कर ही लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, और जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हम मिक्स फ्रैक्शन को कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट फर्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने फ्रैक्शन सीखी थी ना, तो अब हम ये कहते हैं देखो फ्रैक्शन जो होती है कई तरह से होती है। जैसे मान लो 12/16। ठीक है, तो इसे सिंपलेस्ट कहते हैं, इसको सिंपलेस्ट भी करना होता है। सिंपलेस्ट करो। ठीक है, सिंपलेस्ट कैसे करना है? तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये जानते हैं दोनों ही इवन नंबर है। इवन नंबर कैन डिवाइड बाय 2, है ना? तो फर्स्ट हम डिवाइड, यहाँ की हम जानते हैं कि 12 और 16 4 से डिविजिबल है। तो या तो भाई छोटे बच्चों के हिसाब से सोचो, तो ऐसे मान लो इसको 2 से डिवाइड करा आपने, एक बार ही लगा दो, इसे 2 बार लगाने की जरूरत नहीं। 2 से अगर डिवाइड करते हो जाए 6/8, अगेन डिवाइड बाय 2, 3/4। और यदि आपको शॉर्ट वे में करना है तो आप सीधा सीधा सा आप ऐसे कर सकते हो कि भाई आप जानते हो कि 12 और 16 आते हैं 4 के टेबल में। प्रॉपर वे में अगर आप, तो आप डायरेक्ट 4 से इसे ऐसे भी काट सकते हो, 4 3 12, 4 4 16। बड़ी क्लासेस में ऐसे ही लोग काट लेते हैं उसे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको मैंने दूसरा तरीका 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड करके हमारा दोनों स्थिति में हमारा 3/4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट करेंगे। एक और चलता है फ्रैक्शन में, रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमें ऐसे दे देते हैं, यहाँ पे मान लो 15 ले लेते हैं। ठीक है, इसे ले लिया हमने यहाँ पे 8, मैं 1 से ले रही हूँ,
16 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से इसे काट लो। 2 3 जा 6, नहीं 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। इसको काट लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अगर आपको टेबल प्रॉपर वे में आते, अब ये बताना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखो ये तो आ रहा है 4/5 और ये आ रहा है 1/2, तो प्रोपोर्शन में है ही नहीं। प्रोपोर्शन क्या कहता है, इक्वल, इक्वलिटी, दोनों में सेम आना चाहिए, तो वो हमारा प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फ्रैक्शन में हमारा ये पार्ट भी आता है, तो हम लिख देंगे नो दीज रेशो आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ओके गाइस, ठीक है। इस तरह से हम फ्रैक्शन करेंगे। और भी बड़ी बड़ी डिजिट आ जाती हैं, जैसे ये तो छोटी है, इससे बड़ी बड़ी भी आ जाती हैं। ये तो मैंने सिंपलेस्ट करा है, तो सिंपल सिंपल बता दे कि 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3/4 सीधा सीधा हो गया। और एक सवाल हमारा ऐसे आ जाता है कि भाई प्रोपोर्शन बताइए कि ये प्रोपोर्शन में है पोजीशन या नहीं है। तो हम कैसे तय करेंगे, हम इसको ऐसे लिख के इसको काटेंगे। अगर हमारा इधर का पार्ट सेम आता है इधर से, तो हम लिख देंगे यस दीज रेशो आर इन प्रोपोर्शन। और यदि फ्रैक्शन इक्वल नहीं है हमारी, तो बोल देंगे नो दीज रेशो आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो बाय।